और भी बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं माँ, दुकानें हैं। नमस्ते सर, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। सर नमस्ते। कौन है ये? ये मेरी माँ है। क्या? सॉरी, आप मेरी माँ हैं। विश्वास। ये मेरी माँ है। माँ जी। जीती रहो बेटी। कौन है ये? ये लड़की है माँ। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन है कौन? ये लड़की है और काजल। काजल है माँ। शहर में जब भी कुछ गलत होता है, कुछ गड़बड़ होती है, वहाँ ये होती है। क्या? माँ जी, मैं बताती हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हाँ। शहर में कहीं कोई गलत काम नजर आता है तो मैं पुलिस में कंप्लेन करती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा करती हो। अभी भी कंप्लेन लेकर आई हूँ माँ जी, इन्हीं के पास। सर जी, वो जो गोल चौकी के पास में जो पैराडाइज क्लब है ना, वहाँ हर तरह का नशा, हर तरह का धंधा चलता रहता है। मुझे अभी पता चला कि वहाँ कुछ नाबालिग लड़कियों को जबरदस्ती बंद करके रखा है। हे राम। हाँ, चलो अभी जाके पुलिस में कंप्लेंट लिखा देते हैं। हाँ, क्या? मैं पुलिस हूँ, लेकिन क्या है, वो मेरा एरिया नहीं है काजल। तो उस एरिया के जो इंस्पेक्टर हैं, तुम जाके उनके पास कंप्लेंट करो ना, गो फास्ट। सर मैं वहाँ गई थी। अच्छा। इंस्पेक्टर घोरपड़े वाली बात मानने को तैयार ही नहीं मान रहे हैं। नहीं। तू एरिया छोड़। हाँ। जा इसके साथ और उन बच्चियों को छुड़ा। जा। मैं नहीं जा सकता माँ, मेरा। बोल बेटा, कहाँ चलना है? चल। माँ जी, गोल चौकी रोड पे ना एक। तो चुप कर, ये पकड़ माँ, मैं जाता हूँ। चल मेरी माँ, आओ काजल। 10 करोड़ कैश लाए हो? कुछ खास काम है क्या? बहुत खास काम है। ये सारा पैसा मिशन व्हाइट एलिफेंट के लिए आया है। ध्यान रहे, गुंडप्पा सर ने कहा है बी केयरफुल। डोंट वरी, ये गुंडप्पा सर की सबसे सेफ जगह है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गुड। आहा, क्या क्लब है ये, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। ये तो साक्षात इंद्रलोक है। रंभा, उर्वशी, मेनका, सब यही तो है। ये लड़कियां नहीं, ये तो वनीला आइसक्रीम है। सर हाँ। क्या देख रहे हैं आप? नहीं देख नहीं रहा था, मैं तो सोच रहा था कि ऐसे क्लब में इस तरह का डांस देखने तुम्हारी जैसी शरीफ लड़कियां बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हमें फौरन यहाँ से चलना चाहिए। चलो। सर मैं डांस देखने थोड़ी आए हैं, हम तो लड़कियों को छुड़ाने आए हैं। इंस्पेक्टर, पता नहीं तुझे इस क्लब में पुलिस वाले अलाउड नहीं है? फिर तू यहाँ कैसे? हाँ, अब बस घूमते घामते टहलते ऐसे ही अच्छा है। ऐसे ही नहीं, हम रेड मारने आए हैं। मैं एक रिपोर्टर हूँ और मुझे पक्की खबर मिली है कि यहाँ कुछ लड़कियों को जबरदस्ती बंद करके रखा है। निकालो बाहर। ए लड़के, क्या बकवास कर रही है तू? आराम से काजल, आराम से। सर, आप लड़ने से डरते हैं क्या? नहीं, डरता नहीं हूँ, लड़ना तो मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन क्या है ना काजल, कि अगर चेहरे पे चोट लग गई तो करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। क्या? मैं बात करता हूँ। तू बात करेगा? बचन सिंह, मुख्तार, बलबीर, बख्तावर, खल्लद। अरे सर, बात करने के लिए इतने सारे लोग। हम यहाँ ऐसे ही बात करते हैं। चुपचाप बैठ, खा पी और निकल ले। ए, हम खाने नहीं खिलाने आए हैं। ये इंस्पेक्टर ना बिना ब्रेक का बुलडोजर है, एक बार चलता है ना तो रुकता नहीं है। अच्छा। हाँ। ए, हट रे। जाने ना मुझको पहचाने ना, तू जाने ना मुझको पहचाने ना। नौटी मेरी निगाहें, सिल्की मेरी ये बाहें, सेक्सी बदन
मेरा इंस्पेक्टर नहीं है वो, हटो सामने से। ब्रेकिंग न्यूज, गुंडप्पा दास के पैराडाइज क्लब पर पुलिस का छापा। गोल चौकी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर घोरपड़े के आदेश पर उनके एक नौजवान अफसर ने न केवल यहां गुंडों को पीटा बल्कि कुछ नाबालिग लड़कियों को भी छुड़ाया और यहां करोड़ों का ब्लैक मनी बरामद किया। घोरपड़े साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आई एम सॉरी सर, मैं क्या कहूँ? कौन, किसने किया ये? मुझे पता नहीं, मैं तो अभी आया नया नया। ये सब कितना हो गया कैश? किसने बोला? अरे काजली, क्या कर रही हो? अगर बारिश हो गई तो? डॉक्टर ने कहा है कि चोट पर बिल्कुल पानी नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा तो लगेगा ही। सब लड़कियां जो बच गई, एक फंस गई। हाँ नहीं, सब निकल गई थी, मैंने देखा। अरे तुम हंस क्यों रही हो? ऐसे ही तो पागल हंसते हैं। कहीं रिक्शा भी नजर नहीं आ रहा है। अगर बारिश हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये तो और भी अच्छा रहेगा। पता नहीं क्यों आज सब अच्छा लग रहा है। ये चोट लगी, ये भी अच्छा लग रहा है। ओ मैडम, कहीं सर पे भी चोट लगी है क्या? दीवानी हो गई? बचपन से लेके आज तक अकेले पली बड़ी मैं। बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप और कोई कभी मेरा अपना बना नहीं। आज पहली बार ऐसा लगा मेरा कोई अपना है। जो गैस मिशन व्हाइट एलिफेंट के लिए भेजा था वो पकड़ा गया। क्यों? हाँ सर, वो तो पुलिस इंस्पेक्टर है जो पता नहीं क्यों कैसे किस लिए हमारे। यस सर, मैंने उस इंस्पेक्टर को देख लिया है सर, और मैं बहुत जल्द उसको ढूंढ निकालूंगा सर। मैं फिनिश एंड बी केयरफुल। राव और इंटरपोल हमारी सारी मूवमेंट्स को बारीकी से वॉच कर रहे हैं। देखो, आगे हमारी इस बारे में कोई बात नहीं होगी। इस मिशन की सारी इंफॉर्मेशन मैं एक एजेंट के हाथों एक सिटी में भेज रहा हूं। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगले हफ्ते आ रहा हूं। ओके? हेलो माधव भैया, मैं स्टेशन के लिए निकल गई हूँ। अरे ये भीड़ कैसी? पता नहीं मुझे। मेरी ट्रेन छूट जाएगी भैया। आगे से आप दूसरा रिक्शा पकड़िए ना। कितने हुए? मेरी गलती क्या है? मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मत मारो। कंप्लेंट लिखाती है? चल पुलिस स्टेशन। छोड़ दो ना। मेरी गलती क्या है? मुझे मत मारो। कंप्लेंट लिखाती है? चल पुलिस स्टेशन। मत बोल माँ। तूने इस वर्दी को नहीं, अपनी माँ को गाली दी है। तेरी माँ, तू पैदा होती पर क्यों नहीं किया? कौन है ये औरत? भगाओ इस पागल औरत को यहाँ से। ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। यहाँ पे शूटिंग चल रही है, शूटिंग। भाई साहब, यहाँ पे शूटिंग चालू है। मेरी बात सुनो। अरे भगाओ इस पागल औरत को यहाँ से। कोई रिक्शा बुलाओ, कोई टैक्सी बुलाओ। अरे भाई, कोई रिक्शा क्यों नहीं बुलाता है?
पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हूं काजल। मैंने झूठ बोला था। मैंने मां से भी झूठ बोला। करेगा बेटा? हाँ मां, करूंगा मां। बोलो। फिर धोखा तो नहीं देगा? नहीं मां, बिल्कुल नहीं दूंगा मां। मुझे माफ कर दो मां। बोलो क्या चाहिए? मुझे थोड़ा जहर ला के दे दे। मैं जीना नहीं चाहती। ऐसा मत बोलो मां, ऐसा मत बोलो। मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा मां, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। बड़ी अच्छी एक्टिंग की रे तूने। तेरी माँ भी पहचान नहीं सकी। बड़ा हीरो बनेगा तू। नहीं मां, मैं हीरो नहीं बनूंगा मां। पुलिस वाला बनूंगा मां, ईमानदार पुलिस वाला बनूंगा। मैं हीरो नहीं बनूंगा। अरे आप अंदर कैसे आ गए? आप प्लीज बाहर जाइए, यू आर नॉट अलाउड। देखिए इनकी हालत काफी नाजुक है, इन्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब मां ठीक तो हो जाएगी। अभी कुछ कह नहीं सकते, आप प्लीज जाइए। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी विश्वास। उसे जरा सदमा लगा है, बेचारी का सपना जो टूट गया जब तुम 1 साल के थे। बड़ा जालिम आदमी था तेरा बाप। सेठ साहूकारों से पैसे लेकर उनके सारे गैर कानूनी काम करता था। सावित्री, तू भी तो बता। ये शरीफ लड़की छोड़। अरे इसी शरीफ लड़की के शरीफ बाप को सबक सिखाना है मुझे। इस लड़की के बाप शास्त्री का एक कारखाना था जिससे पूरे गांव की रोजी रोटी चलती थी। सेठ को वो कारखाने की जमीन चाहिए थी। नहीं साहब, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। नहीं साहब। मजबूर शास्त्री ने साइन तो कर दिए। उसी रात शास्त्री और उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। लोग आग बबूला हो गए और तेरे बाप को जान से मारने के लिए निकल पड़े। कई बार कह चुकी बुरे काम करना बंद कर दीजिए। गरीबों की हाया में कभी कहीं भी चैन से जीने नहीं देगी। अगर आपको कुछ हो गया तो। अरे फिर वही बात, फिर वही लेक्चर। अरे गलती हो गई तुम्हारे साथ शादी करके। मानता हूँ तुम्हारा बाप एक ईमानदार पुलिस वाला था, लेकिन मरा कैसे? कंगाल। नहीं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता सावित्री। मरना तो सभी को है एक दिन, सभी मरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आदमी जीता कैसे है? जीना है तो चलो मेरे साथ। वो लोग कभी भी आते। सावित्री, सावित्री, मुझे सुनिए। किसी ने हाथ भी लगाया तो एक एक का सर फोड़ दूंगा मैं। अरे तू बचाएगा इन्हें पहलवान?
हम गरीबों की बददुआ यशवंतराव के वंश को मिटा के रख देगी। इसे भी नहीं रहने देंगे। उसी दिन हमने गांव छोड़ दिया और तुम्हारी माँ ने कसम खाई कि वो तुम्हारे बाप के पापों का प्रायश्चित करेगी। तुम्हें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनाकर, जिसकी ईमानदारी और बहादुरी की लोग मिसाल देंगे, जो खाकी वर्दी पर लोगों का फिर से विश्वास जगाएगा। इसलिए तेरा नाम भी रखा विश्वास। मिस्टर विश्वास, डॉक्टर विनोद खन्ना आपको बुला रहे हैं। विनोद खन्ना डॉक्टर बन गए? जी, वो तो डॉक्टर ही हैं। चलिए। अच्छा, तो फिल्मों में वो ऐसी एक्टिंग करते थे? फिल्मों से बाहर आओ विश्वास। विनोद खन्ना किसी और का नाम भी हो सकता है। चलो। हाँ चलो। आपकी माँ की तबीयत काफी खराब है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। करीब 10 लाख खर्च होंगे। 10 लाख? आप जल्दी से पैसे जमा कर दीजिए, टाइम बहुत कम है। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए डॉक्टर, मैं पैसे लेकर आता हूँ कैसे भी। यू आर अंडर अरेस्ट, नकली पुलिस बनने के जुर्म में। सर मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है सर, उनके इलाज के लिए मुझे 10 लाख रुपए का इंतजाम करना है सर, प्लीज। आई एम सॉरी, चलो हमारे साथ। चलो। अरे बताइए तो सही सर, कहाँ लाए हैं? हमारे पास। ये कौन बोला? मैं गुंडप्पा दास। पर आप मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम्हें 10 लाख रुपयों की जरूरत है, हम तुम्हें देंगे। क्यों? आप क्यों देंगे मुझे पैसे? क्योंकि तुम हमारा एक काम करोगे। देखिए, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। अच्छे कामों के 10 लाख रुपए नहीं मिलते राजा। हेलो, डॉक्टर खन्ना हियर। आपकी माँ की हालत काफी बिगड़ती जा रही है और अब तक आपने पैसे जमा नहीं किए। नहीं सर, मैं कर रहा हूँ सर। प्लीज अंडरस्टैंड एंड डू समथिंग फास्ट। जी, मैं कर रहा हूँ। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, काम बताइए। हांगकांग से कल्चरल डांस ट्रूप मुंबई आया है। हमारे एजेंट ने उनके हाथों एक सीडी भेजी है। आज उनका शो है। तुम शो के बीच में स्टेज पे जाके वो सीडी लेके आओगे। लेकिन ये काम तो आपका कोई भी आदमी कर सकता है। वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और किसी भी अजनबी का अंदर घुसना नामुमकिन है। तो मैं कैसे घुसूंगा सर? इस शो के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भीम सिंह थापा है, जिनकी लड़की को हमने किडनैप किया था और तुमने उसे बचाया था लिंक रोड पे। मैं सुमन थापा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भीम सिंह थापा की बेटी। दोनों बाप बेटी तुम्हें बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर समझते हैं, इसलिए उनकी मदद से तुम आराम से स्टेज तक पहुंच जाओ। पकड़ो उसे, गोड़ पड़े।
विश्वास, विश्वास, ये क्या किया? 2 पुलिस वाले मार दिए। मैंने नहीं, वो गाड़ी धर दे। पुलिस को तो आप रोकने वाले थे। पुलिस कैसे आ गई यहाँ पे? मुझे क्या मालूम। होश में आओ विश्वास, होश में। गाड़ी आ गई, चलो भागो यहाँ से, भागो, चलो चलो। विश्वास ने 2 पुलिस वाले मार दिए सर। क्या? अच्छा है घोरपड़े, विश्वास के अब सारे रास्ते बंद हो गए और हमारे गैंग को एक लाइफ मेंबर भी मिल गया। काजल, हाँ काजल, माँ कैसी है काजल? माँ हॉस्पिटल में नहीं है विश्वास। माँ अस्पताल में नहीं है? हमने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। वेरी गुड बॉय। मेरी माँ कहाँ है? माँ यहीं पर है। And she is perfectly all right. परेशान ना होना, वो बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन की तो जरूरत ही नहीं थी। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, दवाई से ठीक हो गई। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने कहा था क्योंकि तुमसे काम जो करवाना था। ये हमारे गैंग डॉक्टर हैं। जिस तरह फैमिली के डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर कहते हैं, हम इनके गैंग के डॉक्टर हैं, गैंग डॉक्टर। ये क्या मजाक लगा के रखा है तुम लोगों ने? तुम्हारे एक झूठ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 पुलिस वाले मारे गए मेरे हाथों आज, और तुम? शांत राजा, शांत। तुमने ऑपरेशन के 10 लाख रुपए मांगे थे, वो 10 लाख मैं तुम्हें दे रहा हूं। गए तुम्हारे 10 लाख? मेरी माँ कहाँ है? वहां कमरे में है, नाराज है तुमसे। तुमने 2 पुलिस वालों का खून जो कर दिया, बताना पड़ा। चला जा यहाँ से, चला जा। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। माँ मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुना है मुझे, कुछ नहीं सुनना है। चला जा, चला जा, चला जा। माँ। मर गई तेरी माँ, मर गई। चला जा वरना मैं यही अपना मैं जा रहा हूँ माँ। पटकी जान दे दूँ। नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। चला जा। तुम ठीक नहीं कर रहे हो विश्वास। एक बार गैंग ज्वाइन कर लिया तो इस दलदल से तुम कभी निकल नहीं पाओगे। चलो हम अभी जाके पुलिस को सब कुछ। नहीं काजल, माँ उनके कब्जे में। तुम पुलिस से कुछ नहीं कहोगी, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी काजल, तुम्हें मेरी कसम। लेकिन विश्वास मुझसे ये कैसे? भूल जाओ मुझे काजल। तुम्हारी दुनिया में रोशनी है, जिंदगी है, उम्मीदें हैं। मेरी दुनिया में सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं। अब हम साथ नहीं चल सकते काजल। और क्या? वो भी कह दो। अब हम नहीं मिलेंगे काजल। I'm sorry। 1000 किलो कोकीन कल दोपहर वर्सवा गोदाम के स्पेशल स्टोरेज चैम्बर 9 में पहुंच जाएगा। उस चैम्बर का कंप्यूटर लॉक उसी सीडी से खुलेगा जो सीडी मैंने तुम्हें भेजी है। माल वहां से उठाकर अपने गोडाउन में लाके रख दो। मैं परसों आ रहा हूं, वही वक्त वही जगह जहां मैं हमेशा उतरता हूं। गुड बाय। ये है नेपोलियन सर का मिशन, व्हाइट एलिफेंट। 1000 केजी कोकीन।
अंदर डाल, माल अंदर डाल। नीचे उतर जैसी। लॉक एवरीबॉडी अप, लॉक एवरीवन अप। लॉक जैसी। एरिया इंचार्ज को फोन करो और उनको यहाँ बुलाओ, ओके? तुम लोग यहीं रुको, मैं ट्रक लेकर पुलिस गोडाउन जा रहा हूँ। विश्वास तुम। सर, अरे जॉइंट कमिश्नर वहां पहुंचा तो पहुंचा कैसे? सर वो तो पुलिस वाले हैं, वो तो पहुंचेंगे ही। विश्वास क्यों पहुंचा? आपने मना किया था ना। कच्चा खिलाड़ी है। खरे साहब ने पकड़ लिया होगा, उसने सब बक दिया होगा और पुलिस यहाँ आती होगी। अरे मर गए, बच गए हैं। ये रहा आपका दुश्मन जॉइंट कमिश्नर खरे, और माल का ट्रक गोडाउन पहुंचा दिया तुम्हारे। घोर पड़े? यस सर। तुम यहाँ मैं सेकंड शिफ्ट करता हूँ सर। शर्म नहीं आती? आती है सर। शाबाश विश्वास, शाबाश। अब देखना नेपोलियन सर तुमसे बहुत खुश होंगे। फाड़ में क्या तुम्हारा नेपोलियन? ये घिनौना काम मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। यहाँ मेरी माँ बहुत तकलीफ में है, मैं जल्द से जल्द उसे गाँव लेके जाना चाहता हूँ। अरे कैसे जाओगे? उससे पहले पूरी पुलिस फोर्स खरे साहब को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच जाएगी। नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि ये खुद फोन करके डिपार्टमेंट से कहेगा कि ये किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा है और इसे ढूंढा ना जाए। नहीं कहूंगा। नहीं बोलेगा? तू बोलेगा भी और यहां रहकर हमारी मदद भी करेगा। बोल, करेगा कि नहीं करेगा? बोल। करूंगा। गुड बॉय। जाके बात दो इसे। सीखो घोर पड़े, इससे सीखो। अरे इस बेचारे को क्यों पकड़ लाए? कैसे बांधो? देखिए ये कोई पुलिस वाले नहीं है, ऐसे ही वर्दी पहनकर निकल पड़ते हैं बेचारे। काट लगाओ। अरे ये टीवी सीरियल के एक्टर हैं। हाँ पता है। तुम्हारे कमरे में टीवी नहीं है ना, इसीलिए एक टीवी एक्टर को उठा के लाए हैं। अब बैठकर देखती रहना टीवी सीरियल। सुनिए